हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने 2 दिन पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, लेकिन मेरे मन में आया कि चलो अब कुछ लिटरेचर से भी कार्य कराया जाए। तो मैं आज आप लोगों के जो लेकर के आया हूँ, मैं आप लोगों की जो हॉर्नबिल बुक है 11th क्लास की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्टर ऑफ अ लेडी, द पोर्टर ऑफ ए लेडी, इसको मैं आज डिस्कस करूँगा। और पहले तो मैं बता दूँ कि आपका जो बुक का नेम है हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल मीन्स क्या होता है, हॉर्नबिल क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। तो इस बुक का नाम एक पक्षी के नाम के ऊपर रखा गया है। हॉर्नबिल काइंड ऑफ बर्ड विच इज फाउंड इन अफ्रीकन बर्ड है, ये एक लार्ज बर्ड है, उसी के नाम पे है। तो चलिए, मैंने बता दिया आप लोगों की बुक के हॉर्नबिल क्या होता है। अब इसके बाद बच्चों हम जो है इस लेसन को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या है, टाइटल क्या है बुक का, फर्स्ट चैप्टर का टाइटल क्या है देख लेते हैं। द पोर्टर ऑफ ए लेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पोर्टर ऑफ अ लेडी, इट मीन्स ये हुआ एक स्त्री की तस्वीर या एक स्त्री का चित्र। ठीक है, अब देखिए ये स्त्री कौन है, क्या है, कैसे है। इसमें देखिए खुशवंत सिंह जी हैं, ये राइटर हैं और इन्होंने अपना बचपन अपनी दादी माँ के साथ बिताया। वो अपने बचपन की भावनाओं को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ये अपने शब्दों से चित्रित करते हैं। वो ड्राइंग कर रहे हैं हम लोगों के मन मस्तिष्क में कि किस प्रकार से उनका दादी के साथ उनके किस प्रकार से व्यवहार था, क्या उनका तालमेल था, किस प्रकार से अपनी दादी के साथ वो रहते थे, और अंत में फिर क्या होता है, एट लास्ट उनकी दादी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे सभी दुनिया से जाते हैं। तो क्या रिएक्शन होता है, चलते हैं, आते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में लेखक ने क्या पढ़ाया और क्या समझाया। देखिए, समझेंगे यहाँ से। मैं आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगा। लोग पैराग्राफ पढ़ाते हैं, बट मैं आप लोगों को बच्चों वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, भले ही थोड़ा पढ़ाऊँ मैं। देखिए, माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। देखिए, मेरी दादी माँ हर एक की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी या स्त्री थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ लाइक वर्ड आया है। लाइक का मतलब आप लोग सोचेंगे कि भाई हम तो लाइक माने पसंद करना होता, बट हियर इज नॉट लाइक यूज्ड एज वर्ब। इसका फंक्शन यहाँ क्रिया की तरह नहीं। देखो, लाइक के जो रोल हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई हैं, कहीं नाउन बनता है, कहीं वर्ब बनता है, कहीं एडवर्ब है, कहीं प्रीपोजिशन है, और कहीं आपका कंजंक्शन है, बहुत सारे इसके रोल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, तो देखो यहाँ ये दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा है, तो ये कंप्रेसिंग वर्ड हुआ यहाँ, अर्थात इसको हम प्रीपोजिशन लेंगे कि दो लोगों के बीच में तुलना करता है। कह रहा कि मेरी दादी माँ हर एक की दादी की माँ की तरह एक बूढ़ी स्त्री थी या बूढ़ी महिला थी। ठीक है, आगे फिर बोल रहे हैं राइटर महोदय, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। कह रहे हैं सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, हैड बीन वह बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल का मतलब झुर्रियाँ, और उनके शरीर में, चेहरे में, सब जगह झुर्रियाँ पड़ गई थी। रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड, कह रहे जब से मैं उनको 20 सालों से जानता हूँ, जब से राइटर महोदय कहना है, लेखक महोदय का, जब से उन्होंने होश संभाला 20 सालों से देख रहे हैं, तो उनके जो है शरीर पे, चेहरे पे क्या है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे वृद्धावस्था आने पर सबकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पीपल सेड, वो क्या बता रहे हैं खुशवंत जी, पीपल सेड, लोगों ने कहा या लोग कहते हैं, क्या कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि किसी समय वो क्या थी, यंग थी, युवा थी, एंड प्रेटी, और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, एंड हैड, इवन माने यहाँ तक की, बच्चों इवन का मतलब यहाँ तक की उनके भी पति था, हस्बैंड था, अर्थात उनके पति थे, अर्थात उनकी दादी भी किसी समय विवाहित थी, उनके हस्बैंड थे। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब किसके लिए हार्ड टू बिलीव होगा, राइटर महोदय के लिए, लेखक के लिए।
खुशवंत सिंह के लिए वो कह रहे हैं कि देखिए यह बात उनको समझ में नहीं आई। वो कहते ये बात मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन था, मैं इस बात पे तो विश्वास नहीं कर सका कि बहुत सुंदर रही होंगी, इनके हस्बैंड रहे होंगे, ये उनको बात हजम नहीं हो रही लेखक को। तो कह रहे ये बात मैं विश्वास नहीं कर पाया, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए विश्वास करना। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, सॉरी माई ग्रैंड फादर्स लिखा है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर। अब देखिए हम दादाजी की उनकी बात आई, मैं माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, जो मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, तस्वीर थी, हंग। देखिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, हैंग, हंग, हंग। देखो बच्चों, हंग इसका हैंग फर्स्ट फॉर्म होती है, हैंग, हंग, हंग। और एक फांसी पे लटकाना होता है, उसका हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है, इसमें हंग। तो हंग मीन्स लटकी हुई थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहा जो हमारे घर का जो ड्राइंग रूम था और उसमें एक अंगीठी रखी हुई थी, उस अंगीठी के ऊपर उनके जो दादाजी की तस्वीर थी, वो पोर्ट्रेट थी, वो लटकी हुई थी, ऊपर टंगी हुई थी। ही वोर, देखो यहाँ भी फिर समझेंगे, वोर लिखा है, वोर का मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है वियर, वियर माने पहनना होता है, वियर वोर वोर्न। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, पास्ट डेफिनिट का टेंस हो गया। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बिन मीन्स पगड़ी, वह एक बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और कपड़े उनके कैसे थे, ढीले ढाले कपड़े उनके दादाजी पहने हुए थे, जो उस तस्वीर में उनको दिख रहे थे लेखक महोदय को। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, अब देखो बच्चों यहाँ व्हाइट क्या होगा, बियर्ड दाढ़ी, व्हाइट यहाँ एडजेक्टिव शब्द है भी समझते, ये लॉन्ग, हिज लॉन्ग व्हाइट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। कवर्ड, कवर, कवर्ड, कवर्ड, ये भी सेकेंड फॉर्म वर्ब की, कवर माने ढकना, कवर्ड माने ढके हुई थी। द बेस्ट, बेस्ट क्या बच्चों, ये सुपरलेटिव डिग्री है, समझ लीजिए, ग्रामर समझते चलिए। गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ बेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक भाग। तो कह रहे हैं लेखक महोदय, हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी जो थी ढके हुई थी, क्या ढके थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके जो सीने का जो अधिकांश भाग था उसको ढके हुई थी, क्योंकि दाढ़ी बहुत लंबी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट, देखो ये लीस्ट वर्ड क्या है, लीस्ट वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो लिटिल से हुई है, लिटिल भी ये एडजेक्टिव है, लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, यह भी सुपरलेटिव डिग्री है। यह सुपरलेटिव डिग्री जो बच्चों है किसका है, ये लिटिल का सुपरलेटिव, लिटिल लेस लीस्ट। तो क्या कहेंगे, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट, कम से कम, कम से कम, अधिक तो कुछ बात ही नहीं, कम से कम देखने में क्या है, 100 ईयर्स ओल्ड, देखने में कम से कम वो 100 साल के बूढ़े लग रहे थे उनके दादाजी। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब बच्चों प्रकार, टाइप, काइंड, इसको काइंड भी कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं, शॉर्ट मीन्स प्रकार। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरह के आदमी नहीं लग रहे थे, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लग रहे थे। हु वुड हैव अ वाइफ, कि जिनके पत्नी रही हो, भाई इतने व्रत थे। हु वुड हैव अ वाइफ, कि कोई उनकी पत्नी रही हो, और चिल्ड्रन या फिर उनके बच्चे रहे हों। देखने मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। ही लुक्ड एज इफ, ये कंजंक्शन का प्रयोग है बच्चों यहाँ पर। एज इफ का मतलब होता मानो, दोनों मिला के एज इफ का मतलब होता मानो, ठीक है। ही लुक्ड एज, वो ऐसे देखने में लगते थे मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो कि उनके मात्र केवल क्या हों, बहुत ढेर सारे, अधिक से अधिक, ज़्यादा केवल पोते और पोतियां ही हों। देखो बच्चों यहाँ खाली ये चिल्ड्रन लिखा है, इसलिए इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगी, पोते और पोतियां। अगर ग्रैंडसन होता तो पोता होता, ठीक है। यहाँ लिखा ग्रैंड चिल्ड्रन, इसलिए ग्रैंड चिल्ड्रन में पोते और पोतियां दोनों आ गए। तो इस बात को इसलिए मैं डिस्कशन कर दिया आप लोगों को कि ग्रैंड चिल्ड्रन के लिखा हुआ है, यहाँ ग्रैंडसन लिख सकते थे, ग्रैंडसन्स लिख सकते थे, तो यहाँ पर पोते और पोतियों की ऐसा लग रहा था, बस उनके ढेर सारे पोते और पोतियाँ ही होंगी और बच्चे नहीं होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, अब कह रहे हैं जहाँ तक मेरे दादी माँ की बात आती है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, कि वो युवा थीं, बड़ी सुंदर थीं,
द थॉट वाज, देखो बच्चों ब्लैक से लिखा, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कह रहा यह विचार, ये जो विचार था ये बिल्कुल मुझे रिवोल्ट करने वाले, मेरे दिमाग को बिल्कुल उलट फेर करने वाला था। ये बात दिमाग में मेरे, कह रहे हैं, हजम नहीं हो रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग चकरा रहा था कि जो विचार था ये समझ में नहीं आया कि वो कभी युवा थी और जो है वो सुंदर थी, ये लेखक को बात समझ में नहीं आती। चाहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मन में विचार करते हैं वो। सी ऑफेन, ऑफेन का मतलब बच्चों, ऑफेन देखो एडवर्ब होता है, समझते जाइए ग्रामर में या लिखते जाइए जब वीडियो सुनिएगा। सी ऑफेन टोल्ड, ऑफेन माने अक्सर, कहना देखिए वह हमें अक्सर ये बताती थी, अस, सी ऑफेन टोल्ड अस ऑफ द, हाँ, गेम्स, वो उन खेलों के बारे में अक्सर बातचीत करती थी। सी यूज टू प्ले, देखो बच्चों यूज टू का प्रयोग ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूज टू का मतलब जब आदत बताई जाती है, अभ्यस्त होना किस चीज़ का, आदत बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमको अक्सर बताया करती थी उन खेलों के बारे में, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वह बचपन में, जब छोटी थी, एक बच्ची थी, उस समय जो खेल खेला करती थी, जो खेला करती थी उनके बारे में वो बताया करती थी अक्सर। बट लेखक क्या सोचता है, दैट सीम्ड क्वाइट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, दैट सीम्ड ये भी सेकेंड डिग्री, जो मुझे प्रतीत होता था, मालूम पड़ता, क्वाइट माने बिल्कुल, अब जड़, बेतुका, बिल्कुल फालतू बात लगती थी कि दादी बिल्कुल फालतू बता रही, इतनी बूढ़ी भला कहाँ खेलती रही हूँ खेल, बस उनको बस लगता है कि बस दादी उनकी बस बूढ़ी पैदा हुई हैं, बस उनके दिमाग में बिल्कुल ये बात छाई थी। एंड अनडिग्निफाइड, कि जो बात थी उनकी, तो कह रहा है जो बात बताती थी खेल के बारे में वो बिल्कुल उनको क्या लगती थी, बेतुका लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब, डिग्निफाइड माने शोभनीय, अनडिग्निफाइड माने अशोभनीय, वह बात उनको बिल्कुल अशोभनीय लगती थी, लेखक महोदय को अच्छी नहीं लगती थी। ऑन हर पार्ट, उनके ऊपर, अर्थात दादी माँ के ऊपर वो बात बिल्कुल बैठ नहीं रही थी, फिट नहीं बैठ रही थी लेखक के अनुसार। एंड वी ट्रीटेड इट, देखो बच्चों है इट किसके लिए आया है, इट शब्द पे ध्यान दीजिए, ये प्रोनाउन है इट। मैंने इट की वीडियो सेपरेट बहुत अच्छी ग्रामर में बनाई है, जिसने न देखा हो मेरे वीडियो देख, इट का मैंने फुल जो है एकदम पूरा उसमें सर्जरी किया है इट। तो यहाँ पर जो है इट आया है प्रोनाउन बन करके। इट प्रोनाउन किसके बन के लिए आया है, किसके लिए आया है, ये उन बात की, उस बात के लिए आया है कि जिस बात को लेखक उनकी दादी माँ बताती थी, खेल वाली बात। कहते हैं वी ट्रीटेड इट, हम इसको ऐसे व्यवहार करते थे, ऐसे लेते, लाइक मीन्स तरह, यहाँ पर इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स माने कहानियाँ, स्टोरीज, नीति कथाएं, दंतक कथाएं, वह हमको ऐसी कहानियों की तरह लगती। कैसी कहानियाँ, द प्रोफेट्स यूज्ड टू टेल अस, जो हमको कहानियाँ जो बताती थी वो उन कहानियों की तरह लगती थी जो संत और महात्माओं अथवा जो पैगंबरों की कहानियाँ होती थी, उन्हीं कहानियों की तरह वो उनकी बात भी खेल वाली हमको लगती थी। स्टूडेंट्स ठीक है, अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, बेंट माने बच्चों होता है झुका होना, स्लाइटली माने थोड़ा हल्की। सी हैड ऑलवेज मीन्स सदैव, ऑलवेज बच्चों सुन लीजिए एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटे कद की थी, वह हमेशा सदैव से छोटे कद की थी। एंड फैट, और थोड़ा क्या थी, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा हल्की झुकी हुई थी, अर्थात अपनी कमर झुकी रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरी, अब देखिए उनका जो चेहरा था, क्रिस क्रॉस आप जानते हैं, जैसे ये आप लोगों ने देखिए जो खतरे का निशान बना होता है, क्रिस क्रॉस से जो दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे से काटती हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस, तिरछी रेखाएं जो होती हैं वर्टिकल लाइंस होती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो इसी प्रकार से कह रहे हैं उनके जो चेहरे पर था ये झुर्रियों का एक जाल सा बन गया था, पूरा चेहरा में जो है एक जो है जाल, रनिंग का मतलब दौड़ रहा, तो यहाँ दौड़ने का मतलब कोई चीज़ दौड़ नहीं रही है, अर्थात जो झुर्रियाँ थी इधर से उधर उनके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी सब जगह। एवरीवेयर का मतलब प्रत्येक जगह, जहाँ भी एवरीवेयर स्थान की ओर दर्शाता बच्चों। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम सर्टेन थे, हम श्योर थे, सर्टेन मीन श्योर। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, ठीक है।
देखिए यहाँ से थोड़ा समझिए, पेज मुझे पलटना पड़ रहा है। नाउ वी वर सर्टेन, अब हम ये श्योर थे, सर्टेन मतलब सुनिश्चित, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, कि वो हमेशा वैसे ही थी जैसे उनको हम देख रहे हैं, अर्थात उसी तरह हमेशा दिखती थी, उसी एज में ठहरी हुई थी। ओल्ड सो टेरिबली, देखो टेरिबल से बच्चों टेरिबली बना है, टेरिबल माने बहुत ज़्यादा भयानक, सो टेरिबल, सो माने बहुत ज़्यादा अत्यधिक, सो टेरिबली ओल्ड, कह रहे वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। देखो बच्चों यहाँ आपका लिखा है ग्रोन, ग्रीव, ग्रो, ग्रोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो इतना, अब देखो यहाँ काहे का विकास, ग्रो माने तो विकसित होना होता है, बड़ा होना, तो यहाँ उम्र की बात हो रही है। देखिए सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब कह रहे हैं वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो जितनी बूढ़ी हो चुकी थी। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डर्स कंपेरिजन है, तुलना है, ओल्ड ये भी आपका एडजेक्टिव, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो यहाँ सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई है। कह रहा अब वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, ऐसा लेखक का सोचना है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लेखक महोदय कह रहे हैं कि 20 साल से बस वो उसी उम्र पे ठहरी हुई थी। देखने में बिल्कुल जैसे 20 साल से लेखक देख रहा है, तो उनके शरीर में, चेहरे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं था, न उम्र में, कह रहा बस 20 साल से एक ही स्थान पर ठहरी हुई थी। शी क्या है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, अब उनका सोचना कि देखो वो कभी सुंदर तो नहीं हो सकती थी। लोग कहते हैं अब इतनी बूढ़ी हैं और लोग कहते बहुत सुंदर थी, तो लेखक का मानना कि मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी, प्रेटी नहीं हो सकती, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर इस सबको समझने होगा, बट सी वाज ऑलवेज, बच्चों क्या लिखा है, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हाँ वह हमेशा क्या थी, सुंदर थी। अब आप लोग समझना है, हाँ वह हमेशा सुंदर थी। अब देखिए प्रेटी, देखिए यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को समझा दूँ, मैंने इस ट्रू ब्यूटी एक पोएम थी, बहुत अच्छी तरह उसको पढ़ाया, उसमें इसमें एक तुलना है एक तरह से, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी। देखो प्रेटी जो होता है वो संसारिक जो भौतिक चीज़ें हैं उनको बताता है, और जो ब्यूटीफुल है बच्चों वो इंटरनल क्वालिटी को बताता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, एक होती है आपका इंटरनल ब्यूटी और एक होता है फिजिकल ब्यूटी, इसी को इंटरनल ब्यूटी भी कह सकते हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल ब्यूटी भी कह सकते हैं, कि जो है सुंदरता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो लेखक का मानना है, कहना है कि वो शरीर से भले सुंदर नहीं थी, बट उनका जो स्वभाव, नेचर था वो बहुत क्या था, सुंदर था, अर्थात और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी इंटरनल क्वालिटी में, सच बोलना, मृदुभाषी होना, वही चीज़ें हैं कि इंटरनल क्वालिटी की बात कर रहा है राइटर, यहाँ लिखा ना कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। तो ये बात आप लोगों को डाउट में डालेगी, तो ये इसलिए लिखा है कि वो बाहर से भले सुंदर ना रही हूँ, लेकिन जो आंतरिक रूप से वो बहुत सुंदर थी, अर्थात उनका नेचर, स्वभाव, बातचीत सब बहुत अच्छा था, ठीक है। अब देखिए लिखा है, शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर बेस टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब देखिए क्या बता रहे हैं लेखक महोदय, यहाँ देखिए, यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ बच्चों, में हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ, वीडियो हिल रहा है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ध्यान समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, मुझे पूरा स्पेस नॉलेज अच्छी तरह से है, मुझे किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए यहाँ समझिए, शी होबल्ड, होबल्ड का मतलब होता है एक प्रकार से बेचा बच्चों, जिसे कुबड़ मतलब कुबड़ मटका के चलना, फुदक फुदक कर चलना कह सकते हैं। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, स्पॉटलेस माने क्या होता है, स्पॉट माने धब्बा, अलेस माने ना हो, अर्थात जिसमें धब्बा ना हो। देखिए व्हाइट माने सफ़ेद। देखिए बच्चों यहाँ साड़ी नहीं लिखा है, इतने ही समझना हुआ, मतलब जो कपड़े पहनता था, जो धोती पहनती थी, साड़ी पहनती, बिल्कुल स्पॉटलेस थी, बिल्कुल साफ सुथरी सफ़ेद साड़ी पहनती थी। अब बच्चों सफ़ेद वो क्यों पहनती थी, क्योंकि हमारे कस्टमरी के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार, जब किसी स्त्री या औरत का जब हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कलर्ड कपड़े न पहन के सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। तो उसकी दादी माँ भी
ये देखिए सरदार हैं, और आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, खुशवंत सिंह, दाढ़ी बात सब कर रहे हैं, तो ये सरदार हैं। तो उनकी दादी माँ सफ़ेद कपड़े पहनती थी, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनती थी, और क्या होबल्ड करती, इधर से उधर अपना कूल मटका के चलती थी, कोबर को मटका के चलती थी। विद द वन हैंड, एक हाथ में बच्चों क्या लेती थी, उनके एक हाथ में क्या होता था, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपना कमर में रख लेती थी अपने शरीर को, टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनका झुका हुआ शरीर था, उस झुके हुए शरीर को संतुलित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपना कहाँ रखती थी, कमर में रखती थी। एंड अदर माने दूसरा, और जो देखो अदर के बाद हैंड नहीं लगा कि अदर हैंड लिखा हो, ऐसा नहीं, एंड अदर का मतलब दूसरा हाथ, भले हैंड नहीं लिखा लेकिन हमें समझना है इस बात को। एंड अदर, और जो दूसरा उनका हाथ होता था, टेलिंग द वीड्स, वो कहाँ रखता था, कहाँ रहे, मोतियों पे रहता था। आप द रोजरी का मतलब होता है जप माला, जपने वाली माला। आप लोगों ने देखा हो, तुलसी की माला देखा होगा, मालाएं बहुत प्रकार, फूलों की माला अलग होती है, और कच्ची पक्की तमाम प्रकार की मोतियां अलग होती, लेकिन जो ये रोजरी आया है, जब ये एक आपका हॉली गार्लैंड कहेंगे इसको, एक पवित्र जो होता है जैसे तुलसी से बना हुआ है, तो उसमें बीड्स, जो उसकी मोतियां या गुड़िया उसको कहते हैं, जो पीस होती थी उनको टरकाती थी एक हाथ से, तो एक हाथ में माला, एक हाथ से माला टरकाती थी, ठीक है, और एक हाथ को कमर में रखती थी, और मटक मटक करके या फुदक फदक करके पूरा जो है सफ़ेद कपड़े पहने हुए चलती रहती थी पूरे घर में। और क्या होता था बच्चों, हर सिल्वर लॉक्स, अब आपको लगे सिल्वर माने चांदी, हर सिल्वर लॉक्स, लॉक का मतलब आप समझेंगे ताला, बट ना यहाँ ये सिल्वर मीन्स चांदी है, ना लॉक्स माने ताले हैं। यहाँ बच्चों लॉक्स का मतलब लट का मतलब बालों की, जो लेडीज होती हैं उनके बाल काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसको लॉक्स माने जो लटें होती हैं उनको लॉक्स इंग्लिश में कहते हैं। और सिल्वर का मतलब यहाँ बच्चों चांदी नहीं, यहाँ सफ़ेद, चांदी का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो इसीलिए यहाँ एडजेक्टिव का चांदी काम का, ये जो सिल्वर एक कलर से मतलब है, या अगर सिल्वर यहाँ मेटल का यूज नहीं है, ठीक है, हर सिल्वर लॉक्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर लॉक्स की विशेषता को बता रहा है, जो उनकी जो लटें थी, सफ़ेद लटें, वर स्कैटर्ड, देखिए सेकेंड फार्म लगी है वर्ब की, स्कैटर माने फैलाना, ये छितराना, और स्कैटर्ड माने छितरी हुए, अर्थात उनके जो बाल थे क्या थे, पूरे सब बिखरे हुए, छितरे हुए थे। अनटाइडली, टाइडली का उल्टा अनटाइडली, मतलब एक तितर बितर, इन चारों तरफ उनके बाल क्या थे, फैले हुए थे। ओवर हर पेल, बच्चों पेल का मतलब यहाँ पर एलो माने पीला, हर उनका पीला। अब ये समझने वाला शब्द है, यहाँ देखिए हर पेल, आप लोग समझिए हर पेल क्या है, तो यहाँ पर हर पेल फेस नहीं लिखा है, हर पेल क्यों है, क्योंकि शी वाज बिकेम वेरी ओल्ड, राइटर्स ग्रैंड मदर बिकेम वेरी ओल्ड, सो हर फेस बिकेम येलो कलर्ड, उनका जो चेहरा था पीला हो गया था। जो आप युवा होते हैं, आपके चेहरे में जब शरीर में बॉडी में खून होता है तो चेहरा लाल दिखता है, जब बॉडी में शरीर में हमारे खून नहीं बचता, पीला पड़ जाता, तो उनकी दादी माँ का भी जो चेहरा था पीला पड़ गया। तो वो कह रहे हैं कि जो उनके बिखरे हुए बाल थे, उनके चेहरे में अनसुलझे हुए बाल थे सफ़ेद कलर के, वो उनके पीले चेहरे में चारों तरफ लटके होते थे, पड़े होते थे। पकड़ फेस, और कैसा उनका मुंह कैसा था, पकड़, और उनका जो सिकुड़ा हुआ फेस मीन्स चेहरा, पकड़ माने सिकुड़ा हुआ, उनके सिकुड़े हुए चेहरे पर पीले, और देखो सब विशेषताएं हैं, उनका चेहरा पीला हो गया था, उनका चेहरा क्या था, सिकुड़ गया था, ठीक है, ये सारी बातें हैं। एंड ये मतलब अपीयरेंस अपनी दादी माँ के शरीर के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार उनका बनावट था, ढांचा था, क्या कैसा था, ये राइटर महोदय बता रहे हैं। एंड हर लिप्स, जो उनके होंठ थे क्या थे, कंस्टेंटली का मतलब बच्चों कॉन्टिन्यूसली, लगातार, बिना रुके हुए, मूव्ड ने हिलना डुलना, चलना, उनके लगातार होंठ चलते रहते थे। किस लिए चलते थे भाई, वो किसी को गाली नहीं देती थी, उनके होंठ कायम चलते थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, उनके जो होंठ थे लगातार बराबर चलते रहते थे। इसमें इनऑडिबल प्रेयर, कैसी प्रेयर थी, इनऑडिबल, ऑडिबल का बच्चा उल्टा इनऑडिबल, ऑडिबल माने होता श्रव्य, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रव्य जिसको सुना जा सके, और इनऑडिबल का मतलब अश्रव्य जिसको सुना जा सके, अर्थात वो धीरे धीरे बोलती थी प्रार्थना, जो दूसरा कोई नहीं सुन पाता था, अर्थात वो अपने मुंह से धीरे धीरे उनके होंठ प्रार्थना करने में लगे रहते थे, धीरे धीरे ईश्वर की प्रार्थना करती रहती थी। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी।
आंतरिक रूप से सुंदर थी। सी वाज लाइक, फिर यहाँ लाइक का मतलब तरह है बच्चों, ठीक है, तुलना है। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। अब देखिए सर्दी के समय में जो माउंटेन्स होते हैं, बर्फ़ पड़ती है, पूरे माउंटेन सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेदी से ढक जाते हैं, तो लेखक कह रहा है वो कैसे थी, जैसे बर्फ़ पड़ी होती है सर्दियों के दिनों में पहाड़ों में, बिल्कुल शांत सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब देखो बच्चों, सफ़ेद इसलिए कहा गया, आपको पता होना चाहिए जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, वो शांत स्वभाव की थी। जिस प्रकार से शरतकालीन पहाड़ों में बर्फ़ जम जाती, सफ़ेद दिखता है, वहाँ की जो छटा होती है, जो वहाँ की सीनरी होती देखने में सफ़ेद, उसी तरह से अपनी दादी माँ की तुलना लेखक महोदय करते थे। वह बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, ठीक है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी माने स्थिरता, कामनेस। सेरेनिटी का मतलब शांत, कामनेस। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। व्हाइट मीन्स यहाँ पर देखो सफ़ेद, प्योर मीन्स शुद्ध। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर, शुद्ध जो है उनके शरीर पे, उनके चेहरे पर स्थिरता दिखाई देती थी। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग माने सांस लेना। पीस मीन्स शांति। एंड कंटेंटमेंट मीन्स होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब बच्चों होता है संतोष, और उनके चेहरे पे बिल्कुल संतुष्टि दिखाई देती थी। और एक तो पीस का है वो मूर्ति थी, बिल्कुल शांति की मूर्ति थी, अर्थात अपनी दादी जी को वो शांति की मूर्ति कहते थे। संतोष और शांति की वो बिल्कुल जीवंत मूर्ति थी, ठीक है। जो दादी माँ की अपनी तुलना है, तो देखो लेखक महोदय ने इस प्रकार से पहाड़ों से ढके, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के दृश्य से किया है, और उनको जो बताया है कि वो स्वयं अपने आप में एक जो है संतुष्टि की और सांत्वना की क्या थी, वो प्रतिरूप थी या प्रतिमूर्ति थी, ठीक है बच्चों। आज यहीं तक पढ़ाएंगे, मेरा हाथ थक गया वीडियो बनाने में, पकड़ के मैं बना रहा हूँ मोबाइल। अब देखो मैं और कुछ व्यवस्था करूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, वीडियो देखते रहिएगा, फिर अच्छे वीडियो आप लोग आएंगे। अब इसका मैं कुछ व्यवस्था करूँगा, ठीक है। वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा। देखो मैंने अच्छे समझा के पढ़ाया है, इसको आप लोग जब बैठिएगा पेन कागज़ ले लीजिएगा, वर्ड मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। थैंक यू। अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब जगह भेजें। और वीडियो आएंगे, कल हो सकता है कल या परसों में ग्रामर भी बनाऊंगा, ये भी दोनों साथ साथ लेके चलूँगा। थैंक यू।